वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स। बच्चों, उस दिन कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। क्या आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? एवरीवन जस्ट लेट मी नो। और मेरी आवाज क्लियर है सबको? जस्ट लेट मी नो। एकदम कड़क आ रही है ना आवाज? ग्रेट। चलो, आज हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एकदम कड़क, यस। सो लेट्स स्टार्ट। उस दिन हमने क्या पढ़ा था, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अ, सब आ गए हैं क्या? एक बार चेक कर लीजिए फ्रेंड्स का, जरा देखिए सब आ चुके हैं क्या? आयुषी, अमन, अंश, अति, अपने फ्रेंड्स को बोलिए। भूमि, भूमिका, देवांशु, धृतिका, खुशी, कृति, निधि, पटेल, खत्री, निशी, नितेश, ओम, प्रथम, प्रियांशु, रचित, शिव, सुजल, सुमित, सनी, सानिका। चलिए, सब फ्रेंड्स को बुला लीजिए फटाफट फटाफट। विल स्टार्ट द लेक्चर। चलिए, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने उस दिन सारे सब्जेक्ट्स आपको बताए थे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको हैं और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा। उस दिन मैंने आपको रिजल्ट्स भी बताए थे, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, और वो रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट वंस अगेन। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई एक्सप्लेन यू सर्टेन थिंग्स, देन विल मूव अहेड। ठीक है, चलिए। तो इफ आई, आपको मैंने बिजनेस का मतलब समझाया था। किसी को याद है क्या बिजनेस का मतलब? एनीवन रिमेम्बर? किसी को याद है क्या बिजनेस का मतलब? छोटा सा एकदम मस्त मतलब बताया था मैंने, याद है क्या सबको? चलिए बोलिए। बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, एनी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। यानी कोई भी एक्टिविटी आप करो प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो, विल कॉल इट एज बिजनेस। या कोई कोई भी काम करो आप, सर कोई भी काम करो खाली क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम है क्या है? अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट और एक चीज है एक्टिविटी। ये दो चीजें हैं। दिख रहा है सबको बोर्ड पे? क्लियर दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? एवरीवन, एवरीथिंग विजिबल ना? यस, दैट्स ग्रेट। तो अब क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, समझना है और बाद में घर पे लर्न भी करना है, तो आपको इजी लगेगा, एकदम झकास लगेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट दैट इज नोन एज बिजनेस। ठीक है, अब हमको समझना है ये चीज, एक तो एक्टिविटी और ये एक चीज दैट इज प्रॉफिट। ये दो चीज समझनी है। हमको पता है, सब कुछ पता है, हम बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी ध्यानी सब हैं हम। हमको सब पता है सर। एक्टिविटी मतलब मालूम है ना? अरे वो एक्टिविटी करते हैं ना। कैन यू टेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? आपका आंसर ये होगा, अरे सर वो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं ना, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। यू यूज द सेम वर्ड इन दैट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? आपको, आपने 10वीं तक इंग्लिश पढ़ा है भाई, एक्टिविटी क्या होती है बताएंगे जरा? कोई है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ गतिविधि? ओहो, ये तो
गूगल से छापा है, गतिविधि बता रहे हैं। क्यों भाई, इसमें भी गूगल गूगल को यूज करना पड़ रहा है आपको? प्रियांशु, एक्टिविटी डाल दिए गूगल पे और गतिविधि आ गया। सही है, यही करो। यही किया है सर हम लोग ने अभी ऑनलाइन एग्जाम में, यही तो सीखा है नया चीज। ऑनलाइन एग्जाम में यही सीखा है, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, आंसर मिल जाता फटाक से। क्या बोलते हैं प्रियांशु? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी एंड अर्न प्रॉफिट, इन दोनों पे फोकस करेंगे हम लोग ज्यादा। ठीक है, अब जब आप डेफिनेशन पढ़ने जाओगे बुक के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते तो आपको समझेगा। ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल सपोज एक बंदा है मिस्टर ए। कौन है? मिस्टर ए। वो क्या करता है? बेसिकली पेन का बिजनेस करता है। पेन मतलब वो पेन खरीदता है और पेन बेचता है। तो मिस्टर ए क्या किया सर? पेन लाया खरीद के, बाय किया उसने। क्या किया? पेन, पेन बाय किया। स्क्रीन पे ध्यान देना और आवाज पे ध्यान देना, सब समझेगा, एकदम इजी लगेगा आपको। ठीक है, क्या किया उसने? सर पेन बाय किया। एवरीवन, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? मिस्टर ए ने पेन बाय किया। कितने पेन बाय किए सर? 1000 पेन बाय किया। सर कितने में बाय किए? एट द रेट ₹8 में बाय किया। कितने रुपए में? एक पेन कितने रुपए में बाय किया? सब लोग बताओ फटाफट। एक पेन कितने में बाय किया? कम ऑन फास्ट। 8 रुपए में एक पेन उसने बाय किया सर, 8 रुपए में। यस, 8 रुपीज में बाय किया उसने। ठीक है, अब वो बाय करके करेगा क्या? 1000 पेन से लिखेगा तो नहीं, क्या करेगा बोलो? 1000 पेन उसने बाय किया, बिजनेसमैन है, तो 1000 पेन लाने का कारण क्या है? वो किसी और को बेचना चाहता है। यस, ही विल सेल। उस दिन भी मैंने आपको बताया था। तो फिर उसने क्या किया सर? ये 1000, ये जो पेन है 1000 पेन उसने क्या किया? सेल किया। 1000 पेन क्या किया उसने सर? सेल किया। अभी कितने में बेचा सर, वो भी तो बताओ। एक पेन 15 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? बोलो फटाफट, कितने में बेचा सर? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? एवरीवन, हाँ, यस, वेरी गुड। एक पेन 15 रुपए में बेचा। ध्यान दीजिए। कैन यू टेल मी सर, इसका खर्चा कितना है? इसने खर्चा कितना किया सर? आई कैन से 1000 × 8, बराबर है कि नहीं? 1000 × 8 मतलब कितना खर्चा किया इसने? 8000। करेक्ट है क्या? अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं? एक कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है, लेकिन मेरे को डेफिनेशन समझाने का, इसके लिए मेरे को ये लेना पड़ रहा है। हाँ, नहीं तो बुक में पढ़ेंगे तो उड़ जाओगे तुम लोग। रट्टा ही मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है, बस ध्यान देना है। खर्चा सर 1000 × 8। सर इसने कमाया कितना? कमाया मतलब इसकी इनकम कितनी हुई, यानी बेच के जो पैसा आएगा वो इनकम कितनी हुई? सर कितने पेन बेचे? वापस 1000 पेन बेचे, लेकिन एक पेन कितने में बेचा? लेकिन एक पेन कितने में बेचा सर? 15 में बेचा। मतलब टोटल कितना आया? 7,000। 15,000 मतलब इनकम इसकी कितनी हुई सर? 15,000। बराबर है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? एवरीवन, यस। खर्चा हुआ 8,000, इनकम हुई 15,000। सबको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं क्लियरली? मैं जो लिख रहा हूं एकदम क्लियर? एवरीवन, ओके। सो आई विल से सर, मुझे एक बात बताओ, इनकम ज्यादा है कि खर्चा ज्यादा है? फटाफट बोलो। इनकम ज्यादा है कि खर्चा ज्यादा है? इनकम। तो आई विल से इनकम ज्यादा है ना?
इनकम ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इनकम किससे ज्यादा खर्चे से ज्यादा है ना? इनकम ज्यादा है खर्चे से। अच्छा, व्हाट इज खर्चा? खर्चा मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको, खर्चे का मतलब क्या होता है सर? इट इज एक्सपेंस, सिंपल, इट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस है सर, खर्चे का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस। ठीक है, तो समझिए जरा, ध्यान दीजिए। इनकम ज्यादा है खर्चे से। कितनी ज्यादा है इनकम बताओ? सर 15,000 इनकम है, 8,000 एक्सपेंस है, खर्चा है। कितना सर? 7,000। एकदम एकदम सिंपल है ना? ताइल से 15,000 माइनस 8,000, तो पता चलेगा ना कि आपका 7,000 आंसर कैसे आया भाई? आपका 7,000 आंसर कैसे आया? 7,000 आंसर कैसे आया आपका? माइनस करके, तो वही किया मैंने, देखो माइनस किया। 15,000 माइनस 8,000 इज इक्वल्स टू 7,000। सो दिस 7,000 इज नोन एज प्रॉफिट। यह आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? क्या गाँव वालों, कोई बड़ी बात है इसमें? 15 माइनस 8 से 7,000 प्रॉफिट। बहुत सारे लोग तो पहले से ही 7,000 7,000 चिल्लाते बैठ रहे थे। अरे हाँ भाई, मालूम है 7,000 प्रॉफिट है, लेकिन मेरे को क्या समझाने का आपको? डेफिनेशन, प्रॉफिट का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में वो लिखना है आपको, और वो रट्टा मारोगे तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से अभी देखो, इनकम ज्यादा है खर्चे से। इनकम जब ज्यादा हो खर्चे से तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो इसको ही हिंदी में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करते हैं सर? हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ध्यान दो। ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या होता है? ज्यादा का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सेस। अच्छा, थोड़ा अच्छा यूज करना पड़ेगा, एक्सेस। क्या ज्यादा है बोलो? क्या ज्यादा है? एक्सेस क्या है? इनकम है, तो आई विल राइट एक्सेस इनकम। अब थोड़ा इंग्लिश भी यूज करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ इनकम। किससे ज्यादा है सर? एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम किससे ज्यादा है बोलो? इनकम किससे ज्यादा है बोलो? एक्सपेंस। आई विल से एक्सेस ऑफ इनकम। एक्सपेंडिचर लिखता हूं यहां पे, एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, तो आई विल से एक्सेस ऑफ इनकम। ओवर लिखना पड़ेगा, ओवर, उससे ज्यादा है, ओवर वर्ड है इसके लिए। इज नोन एज प्रॉफिट। इज नोन एज, अरे समझा क्या रे बाबा? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद हो गया कि याद कराना पड़ेगा, लर्न कराना पड़ेगा? याद हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन लर्न हो गए? हाँ चलो, इसको लर्न हो गया ना, तो 1 मिनट देखो और बिना देखे टाइप करके भेजो। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। ये मेरे को मालूम था, आपको भी मालूम है भाई कि 7,000 प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा लिखने का ये किसको किसको पता था क्या प्रॉफिट ऐसा है? टेल मी, यू वर नोइंग द डेफिनेशन। लिखने का ऐसा पूछा प्रॉफिट मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी बोलना है कि 15,000 में बेचा, 15,000 में बेचा, 7,000 में, 8,000 में खरीदा, तो बाकी का जो है वो प्रॉफिट है। ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखना होता है। एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर याद रखना चाहिए आपको, ये पूरी चीज याद रहनी चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका मतलब तो मैंने समझा दिया है आपको कि इनकम ज्यादा होगी खर्चे से, उसको ही हम लोग, जितना ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। यस, वेरी गुड। सबको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो फटाफट एवरीवन। के रट्टा मारना पड़ेगा? याद हो रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा? अरे गांव वालों, याद हो रहा है कि रट्टा मारना पड़ेगा गांव वालों? याद है किसको? निशु को पहले से याद है? अपने पढ़ा था क्या ये किधर डेफिनेशन? स्कूल में पढ़ा था क्या 10th तक?
नहीं, तो आपको प्रॉफिट का मतलब मालूम था ना, लेकिन प्रॉफिट को ऐसे लिखते ये थोड़ी मालूम था। तो ये नई चीज है, ध्यान रखना जरा। अभी इसको खून में, अपने खून में बसा लो, क्योंकि यही काम है आपका। क्योंकि आपने क्या बोला अभी है, आपको अभी आप कॉमर्स में आ गए हो, आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, ध्यान रखना। आपको बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और जिससे आपको क्या कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट। उसके बिना कोई मतलब नहीं है आपका। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, तो आपका कोई मतलब नहीं है। और प्रॉफिट, अगर आपको मालूम है कि प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट का मतलब भी डिटेल में मालूम होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? प्रॉफिट का मतलब अगर आपको मालूम नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई आपका। बराबर। तो इसलिए प्रॉफिट, कोई पूछेगा प्रॉफिट क्या होता है, तो बोलने का हाँ, मुनाफा, फायदा, ये वो सब बोलने का। लेकिन भाई अपने को तो इंग्लिश में चाहिए ना, अपने पेपर में तो अपने को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन है। कैसा आप याद रखोगे आप, सर इनकम ज्यादा है खर्चे से तो प्रॉफिट, तो उसको ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर देने का, एक्सेस। क्या ज्यादा है सर, इनकम ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं एवरीवन? आगे बढ़ूं अभी, आगे चले। एक चीज सीखा आपने, एक तो बिजनेस का मतलब सीखा, और दूसरा एक प्रॉफिट मतलब सीखा। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान दो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ? ध्यान देना सब लोग, बहुत ही ध्यान से एकदम सुनना, कान खोल के, एकदम ध्यान से। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं लिख रहा हूं कुछ, सब लोग ध्यान देंगे, हाँ? सब लोग ध्यान देंगे। बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं बताओ। खर्चा, खर्चा 20,000। खर्चा कितना है सर, 20,000। कितना खर्चा है बोलो। खर्चे का मतलब क्या, खर्चे का मतलब क्या, एक्सपेंस। तो अगर अभी इस बार मैं खर्चा लिख रहा हूं, अगली बार मैं एक्सपेंस ही लिखूंगा, थोड़ा आपको फैमिलियर करा दूं मैं। एक्सपेंस 20,000। सर इनकम, इनकम 10,000। इनकम कितना है, क्या हो गया सर इसमें, अपना एक्सपेंस कितना हुआ, 20,000। इनकम कितना हुआ, इनकम कितना है, इनकम, इनकम बोलो फटाफट। इनकम कितना है सर, टेल मी, इनकम कितना है, 10,000। सर खर्चा ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, और इनकम कम है कि नहीं? आई से इधर लिखता हूं मैं, सर खर्चा ज्यादा है, खर्चा, आई से खर्चा, खर्चा क्या है सर, ज्यादा है। हाँ, खर्चा ज्यादा है। किससे ज्यादा है खर्चा, बोलो किससे ज्यादा है खर्चा, इनकम से। तो यहां लिखता हूं इनकम से। क्या हो गया ये, आप तो बोलोगे अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे बोलोगे ना। 20,000 खर्चा हुआ पर बेचा कितने में, 10,000 में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, बर्बाद हो गया, लूट गया, मतलब लॉस। यस, वेरी गुड, लॉस। इसको क्या बोलेंगे, लॉस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, लॉस। चलो, अगर समझ में आ गया, तो क्या आप मेरे लिए डेफिनेशन बना सकते हो? कौन बना सकता है डेफिनेशन, कौन बना सकता है डेफिनेशन? अगर ये वाला डेफिनेशन समझ में आया, तो आपको डेफिनेशन बनाने को इजी लगेगा, मजा आएगा, एकदम कड़क लगेगा। क्या बोलते गांव वालों, देखो ना क्या फर्क है, वापस वही लिखना पड़ेगा। अरे आया क्या, समझ में आया क्या, बना सकते हो क्या डेफिनेशन, बोलो लॉस की, लॉस की डेफिनेशन बना सकते हो क्या? अरे गांव वालों, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज लॉस। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, भूमिका वेरी गुड। इसके पहले खत्री ने बोला वेरी गुड, शाबाश। सो क्या चेंज हुआ देखो, एक्सेस का एक्सेस ही रहा, है ना। पिछले डेफिनेशन में क्या था सर, एक्सेस, एक्सेस क्या ज्यादा है सर, क्या ज्यादा है,
ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है सर यहाँ पे। क्या ज्यादा है बच्चे लोग? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। किससे ज्यादा है एक्सपेंडिचर सर? ओवर इनकम इज known is known as loss। क्या बोलते हैं गांव वालों? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ओ गांव वालों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा आ रहा है? कड़क आ रहा है, मीडियम आ रहा है, लाइट? क्या हो रहा है? जम रहा है कि नहीं जम रहा है? अरे जम रहा है कि नहीं जम रहा है? अरे जम रहा है कि नहीं जम रहा बच्चों? बस जम रहा है, एकदम कड़क होना चाहिए। अभी मैं पूछ रहा हूँ जम रहा है कि नहीं जम रहा है? आइसक्रीम जम रहा है कि दही जम रहा है, वो बताओ पहले। आइसक्रीम जम रहा है कि दही जम रहा है? आइसक्रीम की तरह जम रहा है कि दही की तरह जम रहा है? आइसक्रीम की तरह। आइसक्रीम की तरह जमेगा तो बाद में पिघल जाएगा, दही की तरह जमेगा, ऐसा बोलो। पिघल जाएगा मतलब भूल जाओगे बाद में। दही दही जम रहा है बोलो। ठीक है, तो दो डेफिनेशन हम लोग ने कर ली है। क्या बोलते हैं? मस्त है ना एकदम? पता भी नहीं चला, दो डेफिनेशन हो गई अपनी, और मतलब भी समझ गया। मेन चीज ये है। ठीक है, अभी एक और चीज लिख रहा हूँ। ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल था, अभी मैं तीसरा ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं खर्चा खर्चा नहीं लिखूंगा। अब मैं खर्चा खर्चा नहीं लिखूंगा, अब मैं एक्सपेंस लिखूंगा। मेरा एक्सपेंस 50,000 रुपीज, 50,000, 50,000 का एक्सपेंस है। ठीक है सर, इनकम भी 50,000। क्या हुआ? इनकम भी 50,000, एक्सपेंस भी 50,000। इसका मतलब सर, दिस सिचुएशन, यस इट इज नो प्रॉफिट, नो 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 प्रॉफिट नो लॉस। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? इसको कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है। इसको कैसे लिखेंगे सर? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दोनों सेम है ना, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, दोनों एक बराबर है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। दैट इज नोन एज सिंपल ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे समझा क्या? अरे समझ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100% आ रहा है। तो तीन चीज पढ़ ली हम लोग ने। क्या तीन चीज पढ़ी बच्चे लोग? इन प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये तीन चीज हम लोग ने अभी देख ली। तीनों याद रहेगा? देखो, एक याद रहेगा तो तीनों याद रहेगा। एक याद रहेगा तो तीनों याद रहेगा, गारंटी बात है भाई। एक ही याद करना है आपको। बराबर है? चलिए, अच्छा, ध्यान दीजिए। कुछ आपको कुछ थोड़े थोड़े से
मैं टर्म्स सिखाना शुरू करूंगा। 3 टर्म तो मैंने सिखा दिए ना, 2 टर्म 3 टर्म सिखा दिए, ठीक है। अभी अपन ने देखा एग्जाम्पल में, अपन ने एग्जाम्पल में देखा, क्या देखा कि मिस्टर ए था जिसने क्या बाय किया था, क्या बाय किया था, बोलो क्या बाय किया था? पेन बाय किया था। क्यों बाय किया था? क्यों बाय किया था? सेल करने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है। तो मिस्टर ए कौन है? आई विल से मिस्टर ए बिजनेसमैन है ना। मिस्टर ए कौन है? बिजनेसमैन। हाँ, तो जब भी याद रखना, जो जिन चीजों में जिन चीजों में एक बिजनेसमैन डील करता है, ध्यान देना, अ थिंग अ थिंग और आर्टिकल, हम पेन को आर्टिकल भी बोल सकते हैं, अ थिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स, बिजनेसमैन डील्स, डील कर रहा है ना वो, क्या डील कर रहा है? खरीद रहा है, बेच रहा है, इसका मतलब डील कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में क्या है, किस में डील कर रहा है वो? एग्जाम्पल, किस में डील कर रहा है वो? क्या डील कर रहा है? क्या बेच रहा है, खरीद रहा है वो? क्या बेच रहा है, खरीद रहा है वो? पेन इज नोन एज गुड्स, क्या बोलते हैं? गुड्स, कॉल्ड इट एज गुड्स। मतलब आप पेन नहीं बोलोगे, कॉमर्स में आप उसको पेन नहीं बोलोगे, व्हाट यू विल कॉल इट एज गुड्स। व्हाई यू विल कॉल इट एज गुड्स? बिकॉज वो उसमें डील कर रहा है, याद रखना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को अगर मैंने अलग से मीनिंग पूछ दिया होता ना, तो मैं पूछता आपको गुड का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब क्या है, तो कुछ लोगों का आंसर क्या रहता, मैं बताता हूँ। गुड का मतलब रहता है सर वो, गुड का मतलब तो मालूम है, गुड का मतलब है अच्छा, है ना। क्या बोलते हैं, गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब क्या? अच्छा। गुड का मतलब तो अच्छा ही होता है कि नहीं? सर वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। तो जब मैं गुड्स का मतलब पूछता हूं बच्चों से, तो दे से सर गुड्स का मतलब, गुड्स का मतलब से वो लोग बोलते हैं सर अच्छा, देखो अच्छा, भाई अच्छा नहीं होता है। गुड्स का मतलब एनीथिंग और आर्टिकल या कोई भी चीज जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। अरे भाई, गुड में एस लगा के अच्छा मत कर देना उसको, नहीं तो गांव से आए मालूम है ऐसे ही करेंगे, पता चल जाता है गांव से आए करके। अच्छा को अच्छा बना दिया सर, गुड का गुड्स हो गया। बहुत खतरनाक है, तुम लोगों का दिमाग बहुत विचित्र है। अगर मैंने इसके पहले पूछ दिया होता ना, तो यही आंसर आता था, सर गुड्स। एक काम करते हैं सर, थोड़ा हमारा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा इसको एकदम अलग अलग करके देखते हैं, क्या है ये गुड्स, मतलब गुड है इसके अंदर और ऐसे, ठीक है। तो गुड, ठीक है, इसका मतलब मालूम है, प्लस एस तो बन गया गुड्स। बहुत खतरनाक दिमाग से खेलते हो तुम लोग, बहुत बहुत भारी भारी दिमाग है। तो गुड का मतलब तो मालूम है सर, मजा आ गया क्या? आप भी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये आंसर देता है मेरे को प्लस, क्या हो गया? एस तो बन गया अच्छा। अरे छाछ पी रहा है क्या? ए निकालेगा तो छाछ भी बन जाएगा, फिर तो क्या है,
पीना भी चाहिए क्या? कुछ भी मत करना भाई, ये सब रॉन्ग है। हाँ, अपना दिमाग मत लगाना। गुड्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, बहुत दिमाग लगाते हो तुम लोग। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स? कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है या बेचता खरीदता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? बोलो बोलो। इट इज नोन एज गुड्स। यस, आई होप यू विल रिमेंबर। अब ये खून में चला जाना चाहिए, सबके खून के अंदर चले जाना चाहिए गुड्स। निकालेंगे तो खून नहीं निकलना चाहिए, गुड्स निकलना चाहिए। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, बताना मेरे को। मारुति कंपनी सेल्स क्या बेचती है? वो कार बेचती है, कार बनाती है, खरीदती है, बेचती है। तो कार इनके लिए क्या हो जाएगा? बोलो, कार इनके लिए क्या हो जाएगा? कार इनके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। वेरी गुड। ठीक है। फिर आप किराने के शॉप पे जाते हो, है ना, रिटेल शॉप पे, किराने के शॉप पे, तो उनके लिए क्या क्या गुड्स होता है बताओ? उनके लिए क्या क्या गुड्स होता है? उनके लिए क्या क्या गुड्स होता है? उनके लिए क्या क्या गुड्स होता है? सर, दाल, राइस, पोटैटो, एनीथिंग दे आर सेलिंग। हाँ, एनीथिंग दे आर सेलिंग, जो भी वो लोग बेच रहे हैं वो सब कुछ गुड्स है। उन लोगों के लिए क्या है सर? गुड्स। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ भी बेचते हो वो गुड्स है उन लोगों के लिए। अच्छा, एक आप गारमेंट्स की दुकान में गए, कपड़े की दुकान, और वो लोग कपड़े की दुकान में दे सेल शर्ट्स, शर्ट, पैंट्स, एक्सेट्रा, ये सब बेचते हैं वो लोग। तो ये सब क्या हो गया उनके लिए? यस, इट इज गुड। आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है गाँव वालों? आर यू क्लियर व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स? ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, नहीं तो इतना मार खाओगे कि कोई नहीं खाया रहेगा। ये गलत है, ये गलत है। कितने लोग ऐसा सोच रहे थे, जरा कोई बता सकता है? कितने लोग ऐसा सोच रहे थे? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया? गुड्स का मतलब अच्छा, ओम ने कि नितेश ने? तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजों का नाम लेने से अच्छा एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे विच विल बी नोन एज गुड्स। गुड्स का मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज या आर्टिकल जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? गुड्स। वी विल कॉल देम गुड्स। क्या आपको याद हो गया गुड्स का मतलब? मीनिंग याद हो गया गुड्स का सबको? डू यू रिमेम्बर गुड्स का मीनिंग याद रहेगा क्या सबको? चलो एक बार लिख दो फटाफट, सब लोग लिख के भेजो फटाफट। एनीथिंग और आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स इज नोन एज गुड्स। चलो फास्ट, फटाफट टाइप करके भेजो, जल्दी जल्दी, तो हम आगे बढ़ेंगे। एक और नेक्स्ट टर्म देखेंगे। एनीथिंग और आर्टिकल इन विच बिजनेसमैन डील्स इज नोन एज गुड्स। रचित वेरी गुड, बाकी लोग, कीर्ति वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, सवास 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 मेरे बच्चों, निशी वेरी गुड, भूमिका, सनी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सनी, निधि वेरी गुड वेरी गुड, सबास, निधि खत्री, अंश वेरी गुड, धनिक्षा वेरी गुड वेरी गुड, सबाश वेरी गुड। याद हो रहा है कि छाप के लिख रहे ले बाबा? ये छाप के लिख रहे हो लोग, छाप के? याद हो गया? याद हो रहा है? ओके, याद होना ही चाहिए। याद नहीं होगा तो टेस्ट में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और आप अभी ऐसा नहीं सोचना कि भाई ऑनलाइन पढ़ रहे तो ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। अभी ये जो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हैं, बाद में वापस रिपीट नहीं होएगा, ये सोच के चलो आप।
रिवाइज करवाएंगे लेकिन इतना डीप में वापस नहीं होएगा। तो इसके लिए अब भी एकदम कड़क पर लो, जो भी डाउट है वो पूछ लो, कोई भी दिक्कत है आई एम देयर, बिंदास पूछने का बिंदास। क्या हो गया नितेश, क्यों रो रहा है, भूत देख लिया क्या? रो रहा क्यों है? क्या हुआ क्या तेरे को? हाँ तो वापिस पढ़ाएंगे बोलेगा तो तुम लोग पढ़ेगा किधर? टाइम पास लेगा ना इसको, पढ़ेगा पहले ये तो पढ़, बाद में वापस पढ़ाएगा ना। ये जितना पढ़ाया उतना आना चाहिए तो वापस पढ़ाएगा। चलो याद हो गया सबको, गुड्स का मतलब याद हो गया क्या? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ध्यान दीजिए अभी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, एक सिंपल बात बताना मुझे, कि अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है, हाँ ऐसे पैंडेमिक में तो नहीं शुरू करने का कभी, लेकिन अभी आपको एक बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कोई शॉप शुरू करना है, कुछ करना है, तो आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई, पैसे के बिना कुछ नहीं होता भाई। सर पैसा चाहिए, पैसा। यस, पैसा मतलब मनी, मनी मनी पाहिजे, पैसा चाहिए पैसा। वेरी गुड। सो सर पैसा चाहिए, ये पैसे को आप क्या करोगे? बिजनेस में लगाओगे, ऐसे बोलोगे ना, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा, है ना? तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा। क्या बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट होगा? कितने लोग बोलते हैं बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट होगा क्या? नहीं। तो पैसा, बिजनेस में पैसा, मनी, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा। ठीक है? अच्छा, अब ये पैसा लगाना पड़ेगा, ये जो पैसा लगाना पड़ेगा, हम लोग अगर उसको इंग्लिश में सीखे, अगर हम लोग उसको इंग्लिश में सीखे तो उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। याद है कुछ, पता है क्या, कभी कभी सुना है क्या आपने? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, याद है क्या किसी को? हाँ। सो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो ही बिजनेस स्टार्ट होगा, नहीं तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सर मनी को, मनी इज इन्वेस्टेड, है ना? क्या कर रहे हैं हम? मनी को, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मनी इज इन्वेस्टेड, किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? इन बिजनेस। बराबर है क्या? कहां इन्वेस्ट कर रहे हो आप? मनी इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, पैसे को बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सर कैपिटल। क्या बोलेंगे? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। अगर अब मैं पूछूंगा आपसे बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा, तो आप बोलेंगे पैसा, तो मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे मनी, मैं बोलूंगा नहीं। बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा, इतना सब छोड़ छाड़ के ये इतनी बड़ी चीज नहीं बोलने का। इतनी बड़ी चीज का एक ही सिंपल मतलब है कैपिटल। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इतना लंबा नहीं बोलने का। हाँ लेकिन अभी आपको पता नहीं था इसलिए मैंने इतना लंबा से समझाया, बाकी आपको लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, कैपिटल बोल दिया मतलब समझ जाएगा। क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर नॉर्मली आपसे किसी ने पूछा, अभी आप किसी की दुकान पे गए, तो आप ऐसा पूछोगे कितना पैसा लगाया ये बिजनेस शुरू
शुरू करने के लिए कितना पैसा लगाया, ऐसा पूछोगे क्या? क्या पूछोगे आप? पहले ऐसे ही पूछते थे, पहला ऐसे, अगर ये पता नहीं होता तो पहले ऐसे ही पूछते थे आप। अभी आप क्या पूछोगे? नहीं नहीं, गलत। इन्वेस्टमेंट क्या, कितना, वो सब नहीं पूछने का, बोलने का कितना कैपिटल लगा, बात खत्म। कैपिटल, कैपिटल, यस, कितना कैपिटल लगा है। अब वो सामने वाले ने कॉमर्स पढ़ा रहेगा तो उसको मालूम रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो नहीं मालूम रहेगा, बात खत्म। बट अपने को शॉर्ट में बात करने का है। अरे कुछ समझता है कि गांव वालों रे बाबा? अरे ओ गांव वालों, आया क्या, समझा क्या, समझा क्या? मनी की जगह आप ये भी लिख सकते हो, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अरे याद रहेगा क्या? अरे ओ गांव वालों, विल यू रिमेंबर इट? चलिए ठीक है, तो मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट करते हैं क्या क्या आज पढ़ा हम लोग ने, क्योंकि बहुत सारी चीजें ज्यादा एक साथ हो जाएगी, दिमाग से उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा हमारा दिमाग, बल्ब उड़ जाएगा। सर कम कम थोड़ा बताओ। चलो आज क्या क्या पढ़ा, मुझे कोई बता सकता है क्या? जितने भी चीजें पढ़ी उसके नाम लिख के भेजो फटाफट। क्या क्या पढ़ा हमने उसके नाम लिख के भेजिए फटाफट फटाफट गांव वालों। यस, पहला पढ़ा हम लोग ने फर्स्ट, हमने पढ़ा प्रॉफिट, प्रॉफिट पढ़ा। सर दूसरा लॉस पढ़ा। फिर तीसरा सर नो प्रॉफिट नो लॉस पढ़ा। नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर है क्या? चौथा, चौथा क्या पढ़ा सर? चौथा, फोर्थ, फोर्थ क्या पढ़ा हम लोग ने? गुड्स, यस, गुड्स। पांचवा क्या पढ़ा? पांचवा कैपिटल। अभी बुक से पढ़ना बाकी है, अभी मैं खाली आपको इंट्रो बता रहा हूँ, ये ऐसा, ये चीज मतलब होता है, ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए। ये पांच चीजें हम लोग ने पढ़ी, ये पांच चीजें हम लोग ने पढ़ी। ठीक है, चलो एक एक करके पांचों चीजें लिखते हैं क्या? याद है क्या आपको? एक एक करके पांचों चीजें लिखते हैं, याद है क्या आपको? क्या याद है? पहले प्रॉफिट, चलिए प्रॉफिट लिखते हैं। हाँ, याद है क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब बोलिए फटाफट, टेल मी प्रॉफिट का मतलब, कम ऑन। सर प्रॉफिट मतलब ज्यादा है, क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? एक्सेस, क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम किससे ज्यादा है सर? खर्चे से, ओवर एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं गाँव वालों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रॉफिट, वी कॉल इट एज प्रॉफिट। मस्त ना, मक्खन एकदम। क्या बोलते हैं, याद है कि नहीं सबको? याद, याद आ रहा है? ओ याद आना चाहिए रे बाबा। दूसरा एकदम बवाल। चलो आगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे? लॉस। कोई बता सकता है क्या लॉस का मतलब? अरे सेम ही तो है सर, क्या मस्ती कर रहे हैं आप भी, खाली खाली पीली, रोकने का नहीं। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ज्यादा है सर, किससे ज्यादा है? ओवर इनकम, उसको हम क्या बोलते? लॉस। क्या बोलते हैं सर? वी कॉल्ड एज लॉस। क्या आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो हो गया दो चीज। ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो बचपन वाला खेल है सर, बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो क्या है, मस्त एकदम, ये तो झकास वाला है। क्या बोलो? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बराबर है क्या? इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, बस सिंपल है, इधर नो प्रॉफिट नो लॉस। आगे बढ़ू क्या, आगे बढ़ू क्या, याद है क्या? नेक्स्ट वाला याद है क्या? गुड्स। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन याद रहना चाहिए। यार छाप रहे ले, फुल छाप रहे ले, मेरे को पता चल गया है।
कॉपी पेस्ट चालू है भाई, कॉपी पेस्ट चालू है तुम लोग का। हाँ, कॉपी पेस्ट चालू ना सबका? सही बोलना, सही बोलना। सो आई से एनी थिंग, एनीथिंग और आर्टिकल इन इन a businessman in which a businessman deals, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग? वी कॉल इट एज गुड्स। यस, कड़क जा रहे कि नहीं? एकदम मजा आ रहा है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? लर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे ही टाइम पास कर रहे इधर? याद हो रहा ना? याद हो रहा है? याद होना चाहिए। इधर आए और याद नहीं हो तो घर पे चले जाओ वापस। घर पे ही हो वैसे भी, फोन से दूर चले जाओ। चलिए, कैपिटल नेक्स्ट वाला है सर। कैपिटल बोलो क्या है? बोलो मनी। आई से मनी, या फिर स्लैश अमाउंट। जो भी पैसा बिजनेस में लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। मनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कुछ समझ में आया कि सब ऊपर से गया तुम्हारे? ये पांच चीज समझी क्या? 100%? कोई तकलीफ किसी को? किसी को दिल में दुख तो नहीं रहा है? तकलीफ तो नहीं हो रही भाई? कि क्या क्या बोल के चले गए सर? किसी को तकलीफ है तो बोलना भाई। वापस समझाएंगे लेकिन दिल में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वापस समझाएंगे अपन। क्या बोलते हैं? चलो एक बार 2 मिनट आप रिवाइज कर लो, फिर मैं किससे भी पूछता है। ओरल पूछूंगा, ओरल। तो 2 मिनट रिवाइज कर लो पांचों चीजें, फिर मैं पूछता हूँ ओरल। कर रहे क्या? रिवाइज कर रहे क्या? रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल फंडा है। लॉजिक से चलो, लॉजिक से। हो गया? चलो दनीशा, दनीशा माइक ऑन करो और बोलो। दनीशा, Yes, sir. प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब? Income of sir. देख के बोल रही क्या? नहीं सर, बिना देखे? स्लाइड सर, स्लाइड को हटा दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन है? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट कोई है? किसको किसको याद हो गया? नेक्स्ट कोई है? बोलो रे बाबा, बोलो नेक्स्ट कौन है? कौन है? नाम बोलो। हाँ प्रियांशु, बोलो। गुड्स का मतलब बोलो। Anything or article with which businessman देख के बोला क्या? पक्का? ओके, चलो। ओके ओके ओके। और किसको याद हो गया है? हाँ सर, निशी, बोल बेटा गुड्स का मतलब। article which businessman deals with is known as goods. वेरी गुड, देख के बोली ना? नहीं सर, याद है। दिल पे मत लेना, मस्ती कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट कोई है?
क्या हो गया? क्या हो गया? किधर गए सब? खाली 3-4 रुपये मालूम है क्या? बाकी को क्या कर रहे रे बाबा? हुआ कि नहीं हुआ याद? हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट है, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 ही वर्ड है, 5 लाइन है, वो याद नहीं होगा तो क्या याद होगा तुम लोग से रे बाबा? हैं? फटाफट फटाफट फटाफट, कमॉन कमॉन कमॉन। ये अभी याद नहीं होगा तो कैसे होगा? कोई है क्या? कोई है क्या? बस हो गया है, हो गया, जोश ठंडा हो गया तुम लोग का यार, क्या? कौन कौन बोल रहा है? 3 लोग ने बोला है, 4 लोग ने बस। चलो एक काम करो, किसी को डाउट है तो पूछो कुछ भी। हाँ, कोई भी डाउट है तो पूछो। कल मैं सबसे पूछूंगा। आज आज ही पढ़ा है इसके लिए नहीं पूछ रहा। कल मैं सबसे पूछूंगा। लेकिन अभी अगर कुछ डाउट है आपको, ये तो सामने जो लिखा है स्क्रीन पे वो चीज़ क्या है, डेफिनेशंस है। लेकिन उसका मतलब जो है वो भी मैंने आपको समझाया, वो भी ज़रा अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि डेफिनेशन के साथ साथ मतलब भी मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरीवन, अरे हाँ, तो आज मैं नहीं पूछ रहा, कल सबसे किसी से भी कुछ भी पूछूंगा। अच्छा, ये नोटबुक में लिखते जा रहे हैं कि नहीं सब लोग? नहीं लिखोगे तो याद नहीं रहेगा, मैं पहले बोलता है। टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एकदम शॉर्ट में है, तो रिवाइज करने को इजी रहेगा। जस्ट लेट मी नो, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो अभी। हाँ, एनी डाउट, आस्क मी राइट नाउ। कोई भी डाउट है बिंदास पूछो, बिंदास। डरना नहीं, लाफा नहीं मारूंगा अंदर से आके, फोन में से निकलता नहीं हूं मैं। अकाउंट की बुक बनाया, अकाउंट में बुक में लिखोगे ना, रफ में क्यों लिखोगे तुम? क्वेश्चन भी खुद ही बोलता है, आंसर भी खुद ही बोलता है। और अच्छे से लिखने का, ऐसा राइटिंग वाइटिंग अच्छा निकालने का, थोड़ा मस्त, ऐसा कचरे जैसा बुक नहीं रखने का। एक्सपेंडिचर का अभी मतलब ही नहीं बताया मैंने। एक्सपेंडिचर मतलब इन शॉर्ट है खर्चा। एक्सपेंडिचर का मैंने अभी मतलब डिटेल में बताया नहीं, वो बताऊंगा मैं। अभी आपको खाली इतना याद रखना है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, बस। खर्चा यानी एक्सपेंस। कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को। चलो डाउट नहीं तो नो डाउट, नो डाउट लिख के भेजो फटाफट। चलो फिर एक बार रिवाइज करके देन विल एंड द लेक्चर। चलो फटाफट, नो डाउट करके लिख के भेजो, नहीं है, नहीं डाउट है तो। ये क्योंकि ये जो भी आप चैट्स भेजते हो ना, ये सब सेव रहता है। और बाद में जब कभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा और नहीं आएगा और बोलोगे सर नहीं समझा था, तो मैं पकड़ लूंगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं पूछ, इसलिए लिखवाता हूँ तुम लोग से। नो डाउट लिखो सब लोग, नो डाउट। डाउट नहीं है तो लिखो, और डाउट है तो पूछो। चलो एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन विल एंड द लेक्चर। चलो, क्या था बिजनेस का मतलब, क्या था? चलिए फटाफट फटाफट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी काम करो जिससे आप प्रॉफिट कमाओ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस। ठीक है। अब उसमें प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया आपको, इनकम जब ज्यादा होगी खर्चे से तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। जैसे 15,000 का खर्चा हुआ था, 15,000 की इनकम थी, 8,000 का खर्चा, 7,000 का प्रॉफिट।
इसका डेफिनेशन हमने बना लिया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट। देन खर्चा अगर 20,000 होगा, इनकम 10,000 होगा, मतलब खर्चा ज्यादा इनकम कम है, तो खर्चा ज्यादा है इनकम से, तो हम लोग उसको बोलते हैं लॉस, और लॉस का डेफिनेशन है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। देन नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे इनकम और एक्सपेंस दोनों बराबर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। उसके बाद मैंने आपको मतलब समझाया गुड्स का, कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल या कोई भी थिंग जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है मतलब खरीदता है और बेचता है उस चीज को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में, कॉमर्स के लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। तो एनी आर्टिकल और थिंग इन विच अ बिजनेसमैन डील्स इज नोन एज गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग, गुड्स। गुड्स का मतलब ये वाला नहीं है जो मैंने सर्कल किया है काटा है, गलती से भी कभी सोचना भी मत ऐसा, ठीक है। अभी मारुति कार वाला है, मारुति कार बेचता है तो कार उसके लिए गुड्स है। किराने वाला है, उसके पास जो भी सामान है जितनी भी चीजें हैं उसको वो बेचता है, उसके लिए वो गुड्स है, ठीक है। गारमेंट्स में शर्ट पैंट्स और जो भी कपड़े होते हैं वो सब गुड्स है। तो गुड्स मतलब कोई भी चीज या आर्टिकल जिसको एक बिजनेसमैन बेचता है, डील करता है। और लास्ट एक बार हम लोग ने पढ़ा कि बिजनेस चालू करने के लिए पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। अब बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा मतलब उसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी बिजनेस स्टार्ट होएगा। इसीलिए हम बोलेंगे जो भी पैसा बिजनेस में लगेगा उसको हम शॉर्ट में एक सिंगल टर्म में क्या बोलेंगे सर, कैपिटल। तो इन शॉर्ट वी हैव लर्न 5 टर्म्स, प्रॉफिट दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, नो प्रॉफिट नो लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है, गुड्स any article or a thing which businessman deals, and capital money or amount invested in business. So that's it for today. Any doubt so please ask me, otherwise thank किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो वी कैन लीव। बाय। एवरीवन बाय बाय।